किताब इरशाद और बिहारुल अनवार के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना होकर मक्का की अमूमी राह पर रवाना हुए। आपके बाद साथियों ने यह मशवरा दिया कि इब्ने ज़ुबैर की तरह हमें भी खुफिया रास्ता से चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वलीद हमारी तलाश में ही फौज भेज दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हरगिज न किसी खुफिया जगह कयाम करूंगा और ना ही किसी खुफिया रास्ता पे चलूंगा। रिवायत में है कि रास्ते में आपके पास फौज मलाइक भी आई। उन्होंने अर्ज किया, फर्जंद रसूल, इस वक्त आप नाना, बाबा और भाई के बाद कुर्राए अर्श पर हुज्जत खुदा हैं। अल्लाह ने जिस तरह कई मकामात पर आपके नाना की हमारे जरिए इमदाद फरमाई थी, इसी तरह अल्लाह ने हमें आपकी नुसरत की इजाजत दे दी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी नहीं, करबला में यौम आशूरा जाना। अगर मैंने जरूरत महसूस की तो तुमसे मदद ले लूंगा। मलाइका ने अर्ज किया, हजूर, हमें आपकी अताअत का हुक्म है, जैसे इरशाद हो हम हाजिर हैं। अगर रास्ता में कोई खतरा हो तो हम आपके साथ ही रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मुझे मालूम है ये लोग और किसी भी जगह मुझ पर हाथ नहीं डालेंगे। एक दिन जिन्नात का लश्कर आपकी खिदमत में आया और अर्ज किया, या हुसैन, आप वापस मदीना तशरीफ ले जाएं, आराम से घर में बैठे, हम आपके दुश्मनों को उनके घरों में एक एक करके अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी। फिर आपने कुरान मजीद की एक और आयत तिलावत की कि इरशाद रब्बुल इज्जत है, लबरज़ल्लज़ीन कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, कि जिनकी शहादत जहां है वो अपने मक्तल की तरफ खुद चल कर आते हैं। अगर तुम लोग मेरे दुश्मनों को उनके घरों में मार दो तो बाद में आने वाली नस्लों को कैसे पता चलेगा कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था? इस ख्वाब गफलत में मखमूर उम्मत को कैसे पता चलेगा कि सुल्तान अंबिया को किसने और कब शहीद किया? उन्हें कैसे इल्म होगा कि दुख्तर रसूल के कातिल कौन है? उन्हें कैसे इल्म होगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असल कातिल कौन खारजी थे? उन्हें कैसे मालूम होगा कि सैयद शबाब अहल जन्ना हसन इब्ने अली के कातिल कौन है? अल्लाह ने करबला को मेरे लिए उसी दिन से मुंतखब कर लिया था जिस दिन जमीन को बिछाया। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने मेरी मक्तल की जियारत की है। मेरा मदफन मेरे चाहने वालों का मरकज होगा, वहां मेरे चाहने वालों की दुआएं कबूल होंगी। मेरा मदफन दुनिया और आखिरत में हमारे शियों के लिए जायामन होगा। यौम आशूर करबला में आना, अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं तुमसे मदद ले लूंगा। जिन्नात का सरदार अर्ज करने लगा, या हुसैन, अगर आपकी अताअत फर्ज न होती तो हम जरूर आपकी मुखालफत करके आपके दुश्मनों को हलाक कर डालते। अब जैसे आप इरशाद फरमाएं, हमारे सरे तस्लीम खम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसी मौत तुम मरना चाहते हो, अगर मैं चाहूं तो इससे भी ज्यादा पर कादिर हूं, लेकिन मसलहत इलाहिया इसी में है कि जिंदा रहने वाले बाबसीरत होकर जिंदा रहें और मरने वाले बाबसीरत होकर मरें। शब जुम्मा 3 शाबान 60 हिजरी आप 5वें दिन मदीना से मक्का में पहुंचे। अहलियान मक्का और हज पर आने वाले अतराफ व नवाह से लोग जैसे जैसे सुनते गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते गए। हर दूसरे दिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी आपके पास आता था। आपका मक्का में क़याम सबसे ज्यादा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के लिए बोझ था, क्योंकि उसे मालूम था कि फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उसकी बैत कोई भी नहीं करेगा।